गुड इवनिंग हमारे क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का छठा चैप्टर है दी ब्राउनिंग वर्जन। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखेंगे, मींस इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 15 से 20 मिनट की होने वाली है, जिसमें आपको एक शानदार और बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए भैया जब तक आज आपकी क्लास चले तब तक आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके हमारी बातों को ध्यान से सुनोगे। और अभी तक आपका प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज आपके छठे चैप्टर की शुरुआत हो रही है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 3 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार इस चैप्टर का नाम है दी ब्राउनिंग वर्जन। और ये जो दी ब्राउनिंग वर्जन चैप्टर है एक बहुत बड़ा नाटक है। इस नाम से दी ब्राउनिंग वर्जन करके जो है एक बहुत बड़ा नाटक है। और उस नाटक का कुछ भाग, कुछ अंश इस चैप्टर में दिए हुए हैं। एक छोटा सा अंश इस चैप्टर में दिए हुए हैं, जिसमें 4 पात्र आए हुए हैं। 4 पात्र में से 4 कैरेक्टर इस जो है चैप्टर में आए हुए हैं। अब पहले हम लोग इन 4 कैरेक्टर के बारे में जान जाते हैं, उसके बाद हम लोग इस जो है चैप्टर की हिंदी समरी लाइन वाइज देखेंगे। इस जैसे आपकी किताब में दिए हुए हैं वैसे लाइन वाइज इसकी समरी हम लोग जो है देखेंगे। अब प्यारे ये एक स्कूल का दृश्य होता है। इस चैप्टर में जो है सीन है वह एक स्कूल का दृश्य है। तो इसलिए जो है यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पर 3 टीचर हैं। पहले टीचर का नाम होता है मिस्टर फ्रैंक। फ्रैंक एक नौजवान युवा टीचर होते हैं जो बच्चों की बातों को समझते हैं। तो ये हो गए फ्रैंक टीचर हो गए, मींस ये पहला पात्र हो गए, फ्रैंक हो गए। दूसरा टीचर का नाम है क्राकर हैरिस, जो एक मिडिल एजेड के जो है टीचर हैं, अर्थात मध्य आयु के टीचर हैं, जो लगभग होंगे मध्य आयु मींस हो जाएगा 35 से 40 वर्ष के आसपास के टीचर हैं, जो थोड़ा सा खड़ूस टाइप के टीचर हैं। जैसे बच्चा लोग को कुल पता चल जाता है स्कूल में ना कि कौन टीचर जो है खड़ूस टाइप का है, कौन जो है टीचर अच्छा है जो हमारी बात को समझता है। तो भैया क्रॉकर हैरिस समझ जाओ खड़ूस वाले में थे, जो लगभग 35 से 40 वर्ष के थे। और वहीं पर जो है उसी विद्यालय में क्राकर हैरिस की मैडम भी रहती थी, मींस उनकी वाइफ भी रहती थी, जिनका नाम था मिली क्राकर, जो है मिली क्राकर हैरिस उनका नाम था। तो ये हो गई तीसरी टीचर हो गई, मिली क्राकर हैरिस हो गई। अब जो है चौथा कैरेक्टर होता है टेप्लो नामक एक विद्यार्थी का, एक लड़के का, जो 16 वर्ष का छात्र होता है, जो अभी लोअर 5th में है। लोअर 5th मींस आप ये मत समझ जाना कि 5वीं कक्षा में है, ठीक है। ये जो है इंग्लैंड का लोअर 5th है, मींस समझ जाना कि इंग्लैंड में लोअर 5th मींस होता है आगे की कक्षाएं होता है। 16 वर्ष में समझ जाना कि बच्चा इंटर में पहुंच जाता है, तो समझ जाना आप उसी के अनुसार समझ जाना। तो यहां पर टेप्लो 16 वर्ष का छात्र होता है। अब जो है सीन यहां पर ये होता है कि टेप्लो बैठ करके इंतजार कर रहा था क्रॉकर हैरिस का, और वहीं से गुजर रहे होते हैं ये जो टीचर, यंग टीचर फ्रैंक हैं, फ्रैंक गुजर रहे होते हैं। अब देखो कन्वर्सेशन अभी जो है पूरे कन्वर्सेशन में, पूरे चैप्टर में केवल फ्रैंक के बारे में चर्चा किया गया, मींस फ्रैंक है, टेप्लो है और जो है मिली क्राकर हैरिस हैं। लेकिन क्राकर हैरिस जो कहीं पर भी इस चैप्टर में नहीं आए हुए हैं, उनके कोई वक्तव्य नहीं है। लेकिन फिर भी जो है पूरे चैप्टर में क्राकर हैरिस के बारे में चर्चा हुई है।
तो अब कैसे हुई है, हम लोग जो है इस चैप्टर की समरी पे आ जाते हैं। तो भैया जो है आपकी जो है चैप्टर की समरी एक लाइन वाइज बताएंगे, जैसे आपकी जो है क्योंकि कन्वर्सेशन ही तो इसलिए लाइन वाइज बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आएगा। अब जो है जब हमने बता दी आपको कि एक टैप्लो बैठ करके इंतजार कर रहा है, तो जब वहां से फ्रैंक गुजर रहे हैं तो फ्रैंक कहते हैं डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? टैप्लो कहता है नहीं सर, आप मुझे नहीं जानते हैं। तो वह कहते हैं मींस जो है फ्रैंक कहते हैं व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहता है सर मेरा नाम टैप्लो है, अपना नाम बताता है, मेरा नाम सर टैप्लो है। तो कहते हैं कि जो है कि टैप्लो नो आई डोंट नो, मैं हो सकता हूं तुम्हें नहीं जानता हूं, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गेस, जहां तक मैं अनुमान लगाता हूं तुम विज्ञान के छात्र नहीं हो, क्योंकि ये जो फ्रैंक थे ये विज्ञान पढ़ाते थे, तो इसलिए कहे कि मैं जहां तक समझता हूं तुम विज्ञान के छात्र नहीं हो, इसीलिए जो है मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तो उसके बाद जो है ये जो टैप्लो होता है, टैप्लो कहता है हाँ सर अभी मैं लोअर 5th में हूं, अगली क्लास मतलब इस क्लास में अगर पास हो जाऊंगा तब अगली क्लास में मैं जो है आगे सब्जेक्ट चूज कर सकता हूं। तो फ्रैंक कहते हैं अभी तक तुम्हें रिजल्ट पता नहीं है, मिस तुम्हारा रिजल्ट क्या है, क्या अभी तक तुम्हें नहीं पता है? तो जो है टैप्लो कहता है नहीं सर मुझे नहीं पता है, आप जो है इनको जानते हो, मींस क्रॉकर हैरिस को तो आप जानते हो, वो रिजल्ट नहीं बताते हैं, तो इसलिए हमें रिजल्ट नहीं पता है। तब जो है वो कहते हैं, ये जो फ्रैंक कहते हैं कि बात तो सही है, जो है रिजल्ट तो जो है नियमतः जो है सत्र के अंतिम दिन बताया जाना चाहिए, और जो हेडमास्टर ही अनाउंस करते हैं रिजल्ट को, हेडमास्टर ही क्लास के जो है स्कूल के जो हेडमास्टर होते हैं वही हेडमास्टर ही अनाउंस करते हैं, ऐसा नियम है। तब वह टैप्लो कहता है सर नियम को कौन मानता है, नियम भले बने हुए हैं लेकिन नियम को कौन मानता है, सभी टीचर पहले ही बता देते हैं रिजल्ट, लेकिन जो है ये केवल क्रॉकर हैरिस सर हैं जो रिजल्ट को पहले नहीं बताते हैं। तो उसके बाद जो है कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर सपोज दैट तुम पास हो गए तो तुम आगे कौन सा सब्जेक्ट लोगे, जैसे लोअर 5th में पास हो गए तो तुम आगे कौन सब्जेक्ट लोगे? तो टैप्लो एकदम खुश होकर के कहता है सर हम साइंस लेंगे। तो जो है जब साइंस कहता है तो जो है जो फ्रैंक होते हैं जो साइंस पढ़ाते ही है, साइंस के टीचर ही हैं, तो कहते हैं कि साइंस लोगे, सभी कामचोर हमारे ही क्लास में आते हैं, मींस जो है साइंस वाले बच्चों को उन्होंने कामचोर कह दिया, कहते हैं कि सभी स्लैकर्स सभी कामचोर हमारे ही क्लास में आते हैं। तो कहता है कि सर ऐसा नहीं है, हम कामचोर नहीं, हमें साइंस में इंटरेस्ट है, बहुत मजा आता है मुझे साइंस में, विज्ञान पढ़ने में, इसलिए हम जो है साइंस लेंगे जो है। और इस बुक की तुलना में वहां पर उसके हाथों में, टैप्लो के हाथों में एक किताब होती है जिसका नाम एसिलस होता है, उसमें भी एक नाटक, एसिलस एक नाटक है, तो नाटक की किताब जो लिया रहता है, कहता है कि इस किताब की तुलना में तो सर साइंस बहुत बेहतर है, ये तो जो है बेकार किताब है, ये नाटक जो है बेकार नाटक है, मींस अपने जो है किताब की तरफ इंडिकेट करते हुए कहता है कि किताब जो है ये जो एसिलस नाटक है बहुत बेकार है नाटक, इससे मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता है, ये बेकार है। तो कहते हैं कि जो है कि जब ये फ्रैंक कहते हैं कि एसिलस बेकार है, ये मतलब कूड़ा करकट है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मतलब इतनी बढ़िया किताब है लेकिन तुमको कूड़ा करकट लग रही है। तो कहता है कि सर जो है कूड़ा करकट नहीं है, अच्छी किताब है, इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है, मींस इसमें कहानी, इस एसिलस में कहानी क्या होती है कि बताता है कि इसमें एक पत्नी अपने पति को ही मार डालती है, कहानी भी इसकी कथावस्तु भी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस अंदाज से इसे पढ़ाया जाता है वो अंदाज मुझे पसंद नहीं आता है। यह बात कौन कहता है? ये जो है ये फ्रैंक से जो है यह बात टैप्लो कहता है। उसके बाद जो है फ्रैंक को एहसास होता है कि थोड़ा सा ये जो है कठोरता से बात कर रहा है, तो उसके बाद कहता है कि तुम थोड़ा सा कठोरता से बात कर रहे हो। तो जो है टैप्लो कहता है हाँ सर मैं थोड़ा सा कठोरता से बात कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइटली रफली बात कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। तो कहते हैं कि तुम यहां पर क्यों हो? तो कहता है कि सर मुझे एक्स्ट्रा कार्य के लिए रोक लिया गया है। आप समझना पे अच्छे, एक्स्ट्रा कार्य मतलब अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त कार्य मतलब क्लास के अलावा जब बच्चों को रोक करके एक्स्ट्रा कार्य कराए जाते हैं तो वही हो गया एक्स्ट्रा कार्य। कहते हैं कि जो है टैप्लो कहता है कि सर हमें एक्स्ट्रा कार्य के लिए, अतिरिक्त कार्य के लिए रोक लिया गया है। तो जो है अब ये फ्रैंक आश्चर्य के साथ कहते हैं कि जो है क्लास के अंतिम दिन, इस सत्र के अंतिम दिन जो है एक्स्ट्रा कार्य कराया जा रहा है, कल रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, मतलब आज जो है कल रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, कल मींस सत्र का अंतिम दिन होगा, आज जो है सत्र के अंतिम दिन के एक दिन पहले, तो वही कह रहे हैं कि सत्र के अंतिम दिन के एक दिन पहले जो एक्स्ट्रा कार्य कराया जा रहा है, ये तो भैया जो है थोड़ा सा अजीब सा लगा उन्हें, तो फ्रैंक को। तो कहते हैं कि सर जो है आप तो बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन एक क्रॉकर हैरिस सर हैं जो एक्स्ट्रा क्लास जो है हमारी यहाँ पर लगाए हुए हैं,
और जो है इसलिए लगा दिए हुए हैं क्योंकि पिछले सप्ताह एक दिन मैं बीमार पड़ गया था और उस दिन नहीं आया था, इसलिए मुझे आज एक्स्ट्रा क्लास में अतिरिक्त जो है कार्य हमें दिए हुए हैं, यहां पर मुझे रुकना है, ये बात कहते हैं। अब उसके बाद जो है जब इतनी बात कहते हैं तो फ्रैंक कहते हैं ठीक है, अगर अतिरिक्त कार्य तुम्हें दिया गया है, तुम्हें पहले बुलाया गया है तब तो तुम आराम से पास हो जाओगे। मतलब जो है अगर टीचर बच्ची को मानते हैं तभी तो एक्स्ट्रा कार्य मिस एक्स्ट्रा वर्क देते हैं, तो इसीलिए जो है मिस फ्रैंक उसी अनुसार कहे कि नहीं तब तो तुम पास हो जाओगे, तब तो कौनो तुम्हारे साथ दिक्कत नहीं है। तो कहता है टेप्लो बताता है अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, क्रॉकर हैरिस सर का कौनो भरोसा नहीं है, एकदम मूडी टाइप की आदमी है। अब कल ही हम उनसे पूछे कि सर जी हम पास हो जाएंगे कि नहीं पास हो जाएंगे, आप हमें पास कर दिए कि नहीं पास कर दिए हैं, आपको पता है सर उन्होंने क्या कहा? तो जो है अब जो है फ्रैंक फिर एक्साइटेड हो जाते हैं, जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, कहते हैं बताओ बेटा बताओ क्या कहे उन्होंने? तो कहते हैं कि सर उन्होंने कहा, मींस अब जो टेप्लो बताता है उन्होंने कहा कि क्या कहा कि इंग्लिश में कहे हम आपको वर्ड बताते हैं, उन्होंने कहा कि माई डियर टेप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। मींस मेरे प्यारे जो है टेप्लो, तुम्हें मैं उतना ही नंबर दिया हूं जितने के तुम डिजर्व करते हो, जितने के तुम लायक हो, न तो एक नंबर कम दिया हूं न तो एक नंबर ज्यादा दिया हूं, इस तरह से उन्होंने कहा। और उसने जो है थोड़ा सा नकल उतारने की कोशिश किया, टेप्लो जो है उनकी आवाज में नकल उतारने की कोशिश किया, मतलब इस बात को जैसे कहा कि माय डियर टेप्लो जो है मींस उनकी आवाज से बोलने की कोशिश किया। तो अब ये चीज देख करके जो है थोड़ा सा अच्छा लगा, किसको अच्छा लगा? फ्रैंक को, क्योंकि वह टीचर की नकल उतारा, जिस तरह से उन्होंने बोला हुआ था उसी तरह से बोला, तो जो है उसे थोड़ा सा मींस टीचर फ्रैंक को जो है थोड़ा सा अच्छा लगा। तो उसके बाद जो है वह बैठ जाते हैं, अपना पढ़ने न्यूज़पेपर खोल लेते हैं, फिर उनके रहा नहीं जाता है, फ्रैंक को रहा नहीं जाता है, कहते हैं कि अच्छा जो है एक बार फिर से बताओ मिस किस तरह से मिस्टर जो है क्रॉकर हैरिस किस तरह से तुम्हें कहे हुए थे, एक बार फिर बोल करके दिखाओ। तो फिर वही उसी आवाज में बताता है कि माय डियर टेप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो भैया इस तरह से फिर उनकी नकल उतार करके बताता है। तो उसके बाद जो है फ्रैंक कहते हैं कि अच्छा ठीक है ऐसा भी नहीं कहते हैं, जब जैसा तुम कह रहे हो ऐसा भी नहीं कहते हैं क्रॉकर हैरिस, ऐसा भी नहीं कहते हैं, तुम जो है झूठमय नकल उतार रहे हो, इतना जो है ऐसा नहीं कहते हैं। तो उसके बाद कहता है नहीं सर एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं। तो फ्रैंक उसे जो शांत करने के लिए कहते हैं कि बी क्वाइट मींस बिल्कुल शांत हो जाओ और अपना एसिलस जो पढ़ रहे हो वही एसिलस को पढ़ो। तो थोड़ा सा अनिच्छा पूर्वक कहता है सच्ची एसिलस इसको काहे को पढ़ेंगे, अभी हम आपको बताए थे ना कि हमको किताब अच्छी नहीं लगती है, इसके जो है जो प्लॉट्स हैं अच्छे नहीं है, हमने आपको बताए तो थे। तो उसके बाद कहता है ठीक है अच्छा कोनो बात नहीं है, ये बताओ कि तुमको कितना बजे बुलाया गया था, अब मेन बात बताओ तुमको कितना बजे बुलाया गया था। तो कहता है टेप्लो बताता है कि सर जी हमको 6:30 बजे बुलाया गया था। तो कहते हैं 6:30 बजे तो 10 मिनट लेट हो गया, मतलब 10 मिनट ज्यादा हो गया, अभी तो आए नहीं है, तुम चले जाओ तब तक कुछ गेम खेल लो, मतलब कुछ जो है गोल्फ, उस समय वहां पर गोल्फ होता है, तो कहते हैं कि तुम जाओ गोल्फ खेल लो तब तक जो है उसके बाद आ जाना। फिर कहता है टेप्लो कहता है अरे साहब नहीं आप उनको जानते नहीं, बहुत ही पीटेंगे, यहाँ तक हमारे घर तक आ जाएंगे। मतलब इस तरह से क्रॉकर हैरिस का डर था, कहते हैं कि अगर हम चले गए वो हमको यहाँ पर नहीं पाए वो हमारे घर तक आ जाएंगे, अब पता नहीं क्या हो जाएगा, मींस पता नहीं क्या हो जाएगा। तब जो है ये फ्रैंक कहते हैं कि अब तो हमें डर मतलब ईर्ष्या होती है क्रॉकर हैरिस से, इसलिए ईर्ष्या होती है, सभी बच्चे कितना क्रॉकर हैरिस से डरते हैं लेकिन मुझसे तो नहीं डरते हैं, इसलिए थोड़ा सा कहते हैं मुझे क्रॉकर हैरिस से ईर्ष्या इसलिए होती है। लेकिन फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है ये बताओ क्या वो तुम लोगों को पीटते हैं, क्रॉकर हैरिस क्या तुम लोगों को पीटते हैं, जरा ये बताओ। कहता है सर जी बिल्कुल नहीं, क्रॉकर हैरिस सर बिल्कुल पीटते नहीं हो, कोई सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट मींस होता है बच्चे ऐसा इंसान जो दूसरों को पीड़ा दे करके अपनी आप को खुशी महसूस करे, जैसे हम आपको ये छड़ी ले दनादन पीट दिए और उसके बाद हमको एकदम खुशी महसूस हो, नहीं कि आज की बच्चा के पाई पटक पीट दिए उसके बाद जो है अब हमें सांत्वना खुशी महसूस हो रही, अगर ऐसा महसूस अगर हमको हो तो हम सैडिस्ट हैं।
सैडिस्ट मींस परपीड़क कहते हैं, जो दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके खुशी महसूस करे वही होता है सैडिस्ट, परपीड़क होता है। तो कहते हैं ये चाहे टैप्लो बताता है नहीं सर वो बिल्कुल सैडिस्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अच्छे इंसान हैं, वो बाहर से केवल दिखते हैं अखरोट की तरह, मतलब जिस तरह से जो है अखरोट में बाहर से देखोगे तो एकदम जो है टाइट रहता है लेकिन अंदर अखरोट एकदम जो है ढीला ढाला एकदम कोमल होता है। तो बताता है कि सर जो है वो एकदम अखरोट के समान है, एकदम नट के समान सिकुड़े हुए हैं। और कहता है कि वो इस तरह के इंसान है, उन्हें अपनी तारीफ करवाना भी पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनकी तारीफ करे, जबकि अन्य सभी टीचर चाहते हैं कि हमारी कोई ना कोई तारीफ करे, जब वह उससे अन्य टीचर खुश होते हैं। तो ये कहता है कि ये उस तरह से जो है ये क्रॉकर हैरिस सर नहीं है। और इसके पहले एक चीज और कहता है, और एक दो चीज वहां पर जो है हमने मिस कर दिए सैडिस्ट वाले मैटर में ये है। तो सैडिस्ट जब कहता है कि स्कूल में 2-3 टीचर ऐसे हैं जो सैडिस्ट हैं, लेकिन जो है क्रॉकर हैरिस सर सैडिस्ट नहीं है, क्रॉकर हैरिस। अब उसके बाद जो है उसे डर लगने लगता है कि हम जो है 1-2 टीचर को कह दिए तो हो सकता है ये अपनी आप को भी न समझ ले कि हमको भी सैडिस्ट करा। तो जो है फिर कहते हैं कि 1-2 टीचर कौन हो बताओ, उनका नाम बताओ, कौन कौन सैडिस्ट टीचर है, कौन कौन ऐसे हैं। तो कहते हैं कि तुम सर जी आप तो जानते ही होंगे कौन कौन सैडिस्ट हैं, सभी जानते हैं। तो इस तरह से कह करके फिर टैप्लो बोलता है कि मैं किसी ऐसे टीचर को नहीं जानता हूं जिसे अपनी तारीफ करवाना ना पसंद हो। तो तुरंत फ्रैंक उसी समय बोलते हैं कि मैं किसी ऐसे छात्र को भी नहीं जानता हूं जो टीचर की तारीफ करके अपना काम ना निकाल लेता हो। तो अब जो है उसके बाद जो है टैप्लो कहता है सर ये तो स्वाभाविक बात है, बच्चे तो अपना ऐसे ही काम निकालते हैं। तो उसके बाद टैप्लो कहता है कि सर इन सब के बावजूद मुझे नहीं पता कि मैं जो है क्रॉकर हैरिस को जो है कितना अधिक पसंद करता हूं, मतलब इन सब के बावजूद भी मैं क्रॉकर हैरिस को बहुत पसंद करता हूं और बहुत मानता हूं, इस बात को वह कहता है। उसके बाद एक कहानी बताता है कि एक बार की बात है, एक दिन जो है क्रॉकर हैरिस सर जो है एक दिन आए क्लास में चुटकुला सुनाए, और उन्होंने चुटकुला को लैटिन भाषा में सुनाया था, और किसी बच्चे को क्लास में किसी भी बच्चे को उनका चुटकुला नहीं समझ में आया। लेकिन मैं इसलिए हंस दिया ताकि सर को बुरा न लगे, मींस क्रॉकर हैरिस सर को बुरा न लगे कि जो है कि मेरे चुटकुला पर उन्हें ये न लगे कि मेरा चुटकुला एकदम बेकार था, इसलिए किसी बच्चे ने हंसा नहीं, ये चीज उन्हें एहसास ना हो, इसलिए हमने हंस दिया। और हंसने के बाद क्रॉकर हैरिस सर ने हमें खड़ा किया और खड़ा करके कहे कि देखो क्लास में कोई भी बच्चा नहीं जो है समझ पाया चुटकुले को, लेकिन एक बच्चा समझ गया, ये बच्चा लैटिन भाषा बहुत जल्दी सीख लिया हुआ है। तो उसके बाद कहते हैं कि क्रॉकर हैरिस सर ने हमसे कहा कि जो है कि अच्छा बेटा जो है तुम क्लास में अन्य सभी बच्चों को जो है समझा दो कि हमने क्या बोला हुआ है। और इतना ही कहता है तभी जो है प्रवेश करती हैं मिली क्रॉकर हैरिस प्रवेश करती हैं। और मिली क्रॉकर हैरिस कौन है? क्रॉकर हैरिस की पत्नी है, वे प्रवेश करती हैं। और प्रवेश करती हैं तो जो फ्रैंक होते हैं वो खुश हो जाते हैं, अरे मैडम जी आ गई, मैडम जी आ गई। ये देख करके जो है फ्रैंक खुश हो जाते हैं। और इनका कपड़ा ये जो है, जो स्कूल में अन्य टीचर की जितनी पत्नियां थी वो तो ढीला ढाला अच्छा कपड़ा पहनती थी, लेकिन इनका कपड़ा उपड़ा एकदम जो है चुस्त दुरुस्त रहता था, एकदम टाइट टाइट कपड़ा पहन के आती थी, ठीक है। और ये 30 के एबव थी, मतलब 30 वर्ष की एबव ही इनकी उम्र थी। तो उसके बाद ये प्रवेश करती है तो फ्रैंक तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जो है डरना कौन शुरू कर देता है? ये जो टैप्लो होता है डरना शुरू हो जाता है। क्यों डरना शुरू हो जाता है? उसे डर लगता है कि कहीं ये सारी बातों को सुन न ली हो, कहीं पीछे खड़ी हो करके वो सुन न ली हो, क्योंकि हम लोग तो जो है अभी इन्हीं के पति का मजा ले रहे थे, और अगर सुन ली होंगी तो भैया हम तो फेल हो जाएंगे। ये जाकर के अपनी पति से बता देंगी और पति महाराज हमको फेल कर देंगे इनके। तो उसके बाद डर जाता है और डर करके जाता है फ्रैंक के पास। फ्रैंक से पूछता है कि सर जी कहीं तो सुन तो नहीं ली होंगी? तो वो भी मजा लेने के लिए, फ्रैंक भी मजा लेने के लिए कह देते हैं कि हाँ हो सकता वो सुन ली हो, क्योंकि काफी देर से खड़ी थी। इतना होता है। उसके बाद मिली क्रॉकर हैरिस इनसे पूछती हैं, टैप्लो से पूछती हैं कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे पति का इंतजार कर रहे हो? तो जो है टैप्लो कहता हाँ मैम, जो है मुझे यहाँ पर अतिरिक्त कार्य के लिए क्रॉकर हैरिस सर ने बुलाया हुआ था।
तो उसके बाद कहती हैं वो तो बरसर गए हुए हैं, कुछ लेट हो सकता है, उन्हें कुछ देर हो जाए आने में, तब तक तुम चले जाओ जो है, और फिर बाद में कुछ देर बाद आज तो जो है कुछ देर बाद तुम आ जाना। तो वो कहता है कि नहीं जो है, नहीं मैडम ये नहीं कर सकते हैं। क्रॉकर हैरिस सर क्या अगर इसी बीच में क्रॉकर हैरिस सर आ गए तब क्या करेंगे? मींस अभी हम गए खेलने के लिए कहीं पर गए और क्रॉकर हैरिस सर जो है बीच में आ गए तब हम क्या करेंगे? तो कहती हैं कोई बात नहीं है, हम आपके ब्लेम को मींस आपके जो है बात को हम अपने ऊपर ले लेंगे, ये दोस्त हम अपने ऊपर ले लेंगे, ये बात कहती हैं। और कहती हैं अच्छा ठीक है, इतना डर रहे हो तो कोई बात नहीं है, हम एक दवा की पर्ची को तुम्हें देते हैं, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर की दवा की पर्ची है, तुम जो है उसे किसी केमिस्ट की दुकान पे जाओ और वहां से दवा लेकर के आ जाओ। और जो है तब जो है तुम जब दवा लेने जाओगे तब जो है, क्योंकि उन्हीं के काम से तुम गए हो, मिस क्रॉकर हैरिस के काम से गए हो, तो इसलिए वो बुरा नहीं मानेंगे। तो इतना कहने के बाद क्रॉकर ये जो है टेप्लो जो है वहां से दवा की पर्ची लेता है और वहां से चला जाता है। तो ये यहीं पर कहानी भी इसकी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से प्यारे इस चैप्टर की समरी थी। उम्मीद करते हैं आपको एक कहानी पसंद आई होगी। तो भैया पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन की एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए अगली क्लास आपको कल जो है कल शाम को 7:30 बजे जो आपका टाइमिंग होता है, कल शाम को 7:30 बजे मिल जाएगी। तो इसलिए अब जो है कल की क्लास में आप सभी लोग जो है उपस्थित रहिएगा, कोई उसमें अनुपस्थित नहीं रहेंगे। तो भैया क्लास की समाप्ति करते हैं। एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। और एक बार आपको बता देते हैं पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करते हैं। पहले प्यारे बच्चे हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्यारे, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और प्यारे फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ये तब तक के लिए है, केवल 499 रुपए। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको आपसे किसी भी प्रकार की एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी आपको अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा प्रोसेस हो गया, ये आपका पेड क्लास में एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सेशन की ही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे ये आपकी जिम्मेदारी है।